जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। वैदिक कर्मकांड में या तंत्र उक्त विधान में जब साधक आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जिसमें गुरु परंपरा के कारण या गुरु परंपरा के माध्यम से उन्हें इन मंत्रों की जानकारी होती है, जिसे कहते हैं वस्त्र धारण करना। एक साधक के लिए वस्त्र में असीमित शक्ति होती है, क्योंकि जिस वस्त्रों को धारण करके साधक साधना कर रहा होता है, ऊर्जा की तरंगे उस वस्त्र से होती हुई ही पूरी तरीके से ब्रह्मांड में एक गुंजित होती है और पुनः शरीर में प्रवेश करती है, या वह जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो वस्त्र भी कहीं न कहीं अभिमंत्रित होता है। साधक का वस्त्र इसलिए ही अति महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधना काल में वस्त्र जो कहीं से कटा फटा ना हो, आसन कहीं से भी जलाया कटा फटा ना हो, सब कुछ सही हो, तभी साधना पर बैठा जाता है। और एक साधक को अपना वस्त्र किसी और को नहीं देना चाहिए। एक बार उपयोग किया हुआ वस्त्र अगर कोई साधक उसे उपयोग में ले लिया है तो फिर किसी और को नहीं दे सकता। इसके बाद साथ ही आप सभी को ये जानकारी भी होगी कि मारण कर्म हो, विद्वेषण कर्म हो, चाटन कर्म हो, इन सभी में वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। वहां उस कर्मों को करने में कारण क्या होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, जो भी कर्म होते हैं, और हमारे ऑरा मंडल की जो भी चीज होती है, वह सारी चीजों से वस्त्र में सम्मिलित होती है। वह जो ऊर्जा के तंतुमय है और जो ऊर्जा के आंशिक कण है, जो सर्वत्र में समाहित है, उसके कारण ही उन सभी प्रयोगों को सही तरीके से लोग कर पाते हैं, जो भी ऐसे कृत्य को करते हैं। इसलिए साधक का वस्त्र भी सही तरीके से प्रयोग करना ज्यादा जरूरी है। सही तरीके से प्रयोग में लाना उचित होना चाहिए और उसे इस नियम की जानकारी होनी चाहिए। तंत्र साधना जब करते हैं तो वहां पर भी किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर एकाएक कोई व्यक्ति है कि उस तंत्र उक्त व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई शक्ति चला दी, विचार चला दिया, जैसे मूर्ख चला दिया, और आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ वस्त्र में एक गांठ लगा करके, सामान्य से मंत्रों से गांठ लगा देने मात्र से वह ऊर्जा जो आपकी ओर आ रही होती है, जो प्रक्षेपण किया गया है, किसी अन्य साधक के माध्यम से वापस शरीर को भेदित नहीं कर पाती है। ये चीज विशेष रूप से गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार से लोकनाथ परंपरा में भी जो साधक होते हैं, वहां पर भी जो वस्त्र धारण करते हैं, उसको प्रतिदिन या जब भी नया वस्त्र धारण किया जाएगा, यानी वस्त्र बदला जाएगा या धुला हुआ वस्त्र वापस पहना जाएगा, तो उस वस्त्र को अभिमंत्रित किया जाता है। तंत्र साधना में भी यही प्रक्रिया होती है और यही नाथ परंपरा में भी होता है। इसलिए वस्त्रों को धारण करने से पहले एक साधक, एक योगी जो नाथ परंपरा में है, जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मगर गुप्तता बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों को हटाया गया है। इस मंत्र से उस वस्त्र को पूरी तरीके से अभिमंत्रित करने के पश्चात ही उसे धारण करता है। ये क्रम बहुत दिन तक करने के पश्चात उस योगी का वस्त्र सिद्ध हो जाता है, यानी कि वस्त्र इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप भी एक साधक है तो इसीलिए कोई भी साधक अपना वस्त्र किसी को नहीं देगा। और ऐसा भी देखा गया है, आपको सुनने में आया होगा कि कोई नाथपंथी का कोई योगी है जो भूमि रमाने के लिए खास करके गांव या नदी किनारे आते हैं। अधिकतर तीर्थ क्षेत्रों में विशेषकर देखने को मिलते हैं। तो किसी व्यक्ति के शरीर में कोई कष्ट है तो वे अपने गमछे से ही सिर्फ झाड़ फटकार लगा देते हैं और सामने वाले व्यक्ति का पूरा कष्ट दूर हो गया। सामने वाले का शारीरिक कष्ट दूर हो गया। कैसे हो गया? क्या वो कोई सामान्य वस्त्र है? नवनाथ की कृपा से, उनके गुरु परंपरा के गुरु कृपा से, इन मंत्रों के प्रभाव के कारण गमछा में इतनी शक्ति, उस वस्त्र में इतनी शक्ति होती है कि सामने वाले व्यक्ति का शारीरिक कष्ट दूर हो जाता है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि किस प्रकार से नाथ पंथ के साधक अपने वस्त्रों को शुद्ध करते हैं और तंत्र साधक भी किस प्रकार से वस्त्रों को सिद्ध करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इस श्रृंखला में आगे और वीडियो जाएंगे जिसमें नाथ पंथ के साधकों के विषय में अन्य कुछ जानकारी एक सीमा तक आप सभी को दी जाएगी, ताकि आप जानकारी को प्राप्त करें। जय मां काली, हर हर महादेव।